बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों। आज बड़े अरसे बाद मैं अपने चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि बहुत सारे काम थे घर में, जिसकी मसरूफ़ियत की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं रेगुलर व्लॉग डाल सकूँ। तो आज की वीडियो का मौजू ये है कि एक्सरसाइज़ के हवाले से, हेल्थ के हवाले से मैं आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगा हूँ। और वो ये कि तकरीबन पिछले कहना चाहिए 1 महीने से ग़ालिबन मैंने एक्सरसाइज़ की रूटीन चेंज की हुई थी। मैं डिफरेंट तरह की एक्सरसाइज करता था। तो एक तरीका, तो एक टाइप की एक्सरसाइज ये थी कि साइकिलिंग करना, ठीक है। तो 1 घंटा 1.5 घंटा साइकिलिंग करता था मैं, और जिस दिन मैं साइकिलिंग करता था उस दिन फिर दूसरी कोई एक्सरसाइज मैंने नहीं लगानी थी, सिर्फ हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग हो गई तो ठीक है। तो एक तो ये थी मेरी एक्सरसाइज की रूटीन, और दूसरी फिर कभी अगले दिन या 1-2 दिन छुट्टी करके जब भी मेरा मतलब मैं अच्छा फ़ील कर रहा था, तो अच्छा फ़ील करता था, तो मैं जो है आपकी क्या कहते हैं, वेट ट्रेनिंग घर में ही डंबल्स के साथ मैं करता था। तो और जिस दिन वेट ट्रेनिंग लगानी है उस दिन ज़ाहिर है फिर साइकिलिंग भी नहीं लगानी, और ठीक है। तो वेट ट्रेनिंग मैं घर में ही करता हूँ, घर में 1 घंटा 1.5-2 घंटे आराम से वेट ट्रेनिंग करता हूँ। छोटे डंबल भी हैं, बड़े डंबल भी हैं, ठीक है। और उससे फिर योगा भी है, घर में जो योगा भी करता हूँ। और तीसरी टाइप की एक्सरसाइज है मेरी, मैं छत के ऊपर चला जाता हूँ अपने घर के ऊपर, वहाँ पे मैं कराटे की एक्सरसाइज करता हूँ, किक्स लगाता हूँ, टायर लगाए हुए उसको पंच लगाता हूँ, किक लगाता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ। तो अच्छा, अभी मेरी ये 3 टाइप की मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना। पिछले 1 महीने से मैं इस तरह की मतलब डिफरेंट डेज़ पर मैं करता रहा हूँ। तो क्या है कि इसमें अब मुझे ना चंद दिनों से, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया ग़ालिबन, मुझे थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। टाँगों में बहुत ज़्यादा थकावट है, जिस्म में बहुत ज़्यादा थकावट। तो मुझे समझ नहीं आ रही, हालांकि मैं डाइट भी सही ले रहा हूँ, चिकन भी खा रहा हूँ, अंडे भी खा रहा हूँ, दूध भी पी रहा हूँ, सब्ज़ी भी खा रहा हूँ, दालें भी खा रहा हूँ, सब कुछ तो खा रहा हूँ। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी ये वीकनेस क्यों हो रही है। केले भी खा रहा हूँ, बनानास भी खा रहा हूँ। तो इस तरह की एक्सपीरियंस मुझे हुआ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कई चंद दिनों से ऐसे ही हो रहा है। सुबह मैं उठता हूँ तो बहुत जिस्म हैवी हैवी फील हो रहा होना, दिमाग बहुत हैवी हैवी फील होना, और जिस्म हैवी हैवी फील होना। जब चलता था तो चलने की दिल ना करे, ऐसा लगे जैसे टांगों में बहुत थकावट है। अच्छा, अब इस 3 टाइम की जो एक्सरसाइज मैं करता हूँ ना, इसमें टांगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एक साइकिलिंग से, ठीक है, साइकिलिंग की एक्सरसाइज से इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, टांगें थक जाती हैं, ये मैंने नोटिस किया है। और दूसरा, ऊपर कराटे की एक्सरसाइज, स्टेपिंग की एक्सरसाइज होती है एक, हम कराटे में हमें सिखाई हुई है। उसमें क्या होता है कि थाइस के ऊपर बहुत ज़ोर आता है, पूरी बॉडी का ज़ोर एक टांग की थाइस पर लाना होता है ना, बैंड करके। तो ये थाइस की एक्सरसाइज में मैंने की है। तो ये 2 एक्सरसाइजें ऐसी हैं जिससे टांगें थकती हैं, प्लस किक्स वगैरह लगाना टायर पर, इससे भी टांगें काफ़ी थकती हैं। तो ये एक्सरसाइज मैंने जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद टांग इसी वजह से थकी हुई हैं। लेकिन मुझे थकावट मेरी दूर नहीं होती थी रोज़ाना, यानी चंद 1 हफ़्ते से तकरीबन ना। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। तो उसके बाद फिर मैं पढ़ रहा था, यार ये क्या वजह है यार, मेरी एज फैक्टर तो नहीं है कहीं पे। तो मुझे पता चला गूगल से कि एज फैक्टर भी है। जो लोग मतलब पहले 25-20 साल में, 25 साल में या 30 साल में में जो मूवमेंट्स करते थे एक्सरसाइज की, वही मूवमेंट्स अगर वो 40-45-50 में करेंगे तो कर तो लेंगे, फिटनेस होगी तो कर लेंगे, लेकिन वो फिर रिकवरी देर से होती है। पहले जो 25-30 साल में जो इंसान एक्सरसाइज करता है उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त सेहत थोड़ी डिफरेंट होती है, अच्छी होती है। बाद में फिर ये चूँकि एज ढलती जाती है, तो 40-45-50 फिर आगे जिस तरह जाता है तो रिकवरी स्लो होती है, जिसकी वजह से थकावट होती है। तो मुझे समझ आई कि अच्छा ये बात है कि मैं ये जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक तरफ साइकिलिंग कर रहा हूँ, फिर किसी दिन वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, फिर किसी दिन मैं कराटे की कर रहा हूँ, तो ये एक पूरी ओवरऑल फुल बॉडी पर मैं जो लाता हूँ ना, तो उससे वो रिकवरी नहीं हो पाती मेरी। मैं हालांकि ख़ुराक भी खा रहा हूँ, लेकिन रिकवरी नहीं हो पाती, मुझे ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है।
ये चीज़ मैंने नोटिस की ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा यार अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस एज के हिसाब से। और एज मेरी आपको पता है कि 43 ईयर्स है, ठीक है। 1979 दिसंबर मेरी पैदाइश है, तो 43 ईयर्स मेरी एज है। और तो दाढ़ी में मैंने मेहंदी लगाई होती है। आज ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि मैं अपने सफ़ेद बालों को छुपाऊँ। मुझे ख़ुद नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं ख़ुद फ़ील नहीं करता कि मैं इस वक्त 43 का हूँ, मुझे लगता है मैं 25 का हूँ। वही माइंड है जिस तरह 25 ईयर्स में मेरा माइंड था, एथलेटिक, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, ठीक है ना, उस तरह का माइंड मेरा अभी भी है। तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं अब 43 का हो गया। लेकिन बहरहाल उस हिसाब से चूँकि एज ज़्यादा हो रही है, तो यानी चूँकि मैं फ़ील ये कर रहा हूँ कि मेरा जो है ना, मैं 25 का हूँ, तो मैं उसी हिसाब से एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ। जैसे पहली मूवमेंट्स करता था, एक्सरसाइज की किक्स लगाता था, जंपिंग और ये वो सब कुछ, वो अभी भी मैं उसी स्पीड से कर रहा होता हूँ। तो मैं भूल जाता हूँ कि यार मैं तो अभी बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरी एज जो है वो 43 हो गई है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो ये वजह है, तो जिसकी वजह से जो है ना, मुझ पर ये रिकवरी जो है ना वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने आज सोचा यार टाइम टेबल कुछ चेंज करते हैं एक्सरसाइज का, अब नेक्स्ट टाइम कुछ इस तरह करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा आराम से करते हैं। तो फिर मैंने आज क्या किया कि आज मैंने अभी रात का टाइम है, एक्सरसाइज मैंने अभी करके हटा हूँ, तो मैंने सोचा वीडियो भी बना दूँ, बता दूँ ये। तो मैंने आज एक्सरसाइज की है, घर में की है, ठीक है। अभी साइकिलिंग भी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। कराटे की भी मैं नहीं करूँगा, वो मैं अब महीने में 1 दिन करूँगा कराटे की एक्सरसाइज, और साइकिलिंग भी मैं कभी महीने में 1 दिन कभी मूड हुआ तो करूँगा, वरना नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जिस्म पर वो आता है। अच्छा, ये जो घर में वेट ट्रेनिंग करता हूँ ये बड़ी सुकून देती है जिस्म को। इसमें मैं योगा भी करता हूँ, स्ट्रेचिंग भी करता हूँ, ठीक है ना, लेट कर स्ट्रेचिंग, योगा, और फिर पेट की एक्सरसाइज और टांगों की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, ठीक है ना, फुल स्ट्रेचिंग, जिस्म को इधर उधर मूवमेंट्स लेट कर कभी इस तरह मूवमेंट्स करता हूँ, ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। और फिर छोटे डंबल रखे हैं उससे करता हूँ, हैवी डंबल्स भी करता हूँ। तो थोड़ी की मैंने आज, ताकि मैं थकावट ना हो मुझे। तो मैंने आज एक्सरसाइज की, तो मुझे लगा यार मैं तो एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ। एक्सरसाइज जब मैं कर रहा होता हूँ उस वक्त मुझे वीकनेस नहीं होती, एक्सरसाइज के बाद वीकनेस होती है। अभी कराटे की एक्सरसाइज मैं करता हूँ तो मुझे उस वक्त वीकनेस नहीं होती, मैं कर लेता हूँ, पसीने भी आते हैं। साइकिलिंग में करता हूँ उसमें कोई वीकनेस नहीं होती, लेकिन बाद में वीकनेस क्यों होती है मुझे समझ नहीं आई। तो खैर एक तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि बॉडी उस वक्त जब गर्म होती है समझ नहीं आती, बाद में जब आप घर में आते हो लेट जाते हो फिर वो थकावट निकल आती है। और दूसरी एक चीज़ मुझे ज़हन में आई यार, मेरा ना कुछ शुगर भी मैंने कुछ अरसा साल कुछ चंद एक साल पहले मैंने टेस्ट कराया था, मेरे शुगर भी हाई लेवल आया हुआ था, और कोलेस्ट्रॉल भी था, और यूरिक एसिड भी। तो मुझे लगा कहीं, और उस वक्त मेरी ऐसी सिम्टम्स की फीलिंग थी, थकावट थकावट होना और फैटीग, और ठीक है ना, तो मुझे लगा कहीं वो वजह भी तो नहीं है। तो आज मैंने एक्सरसाइज जब की तो मुझे आज ऐसा फील हुआ है, मुझे लग रहा है यार मैं ठीक है डाइट तो ले रहा हूँ, लेकिन उसमें शुगर इंटेक मेरा ज़्यादा आ रहा है। यानी अब केला है, बनाना है, वो तो कहते हैं भाई आप एक बनाना में ही इतनी ज़्यादा शुगर होती है कि वो तो नॉर्मली जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए बनानास जो मैं खा रहा हूँ ना उसमें शुगर इंटेक ज़्यादा होता है। फिर मैं शरबत बनाता हूँ लेमन का, और इधर उधर की जो चाय पीता हूँ उसमें भी चीनी डलती है, चीनी मैं डालता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि उसमें चीनी ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा जा रही है, शुगर ज़्यादा जा रही है मेरे जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से मेरे शुगर इंटेक ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये मुझे थोड़ा सा लगा है, क्योंकि अभी आज मैंने एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया, थोड़ा सा काफ़ी बेहतर हो गया। मैंने तकरीबन मेरा ख़्याल है कुछ 2 ढाई घंटे मैंने एक्सरसाइज लगाई, आराम से तसल्ली से एक्सरसाइज लगाई है कमरे में। तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी काफ़ी बेहतर हो गई है। अभी मतलब वो थकावट होना और वो चीज़ अभी मुझे मैं फ़ील नहीं कर रहा, मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है एक तो ये कि मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा हूँ, ठीक है, कार्ब ज़्यादा ले रहा हूँ या चावल ज़्यादा खा रहा हूँ, और चीनी ज़्यादा खा रहा हूँ, ठीक है, अंदर मेरे सिस्टम में जा रही है, वो मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि शरबत भी मैंने ज़्यादा कर दी है। गर्मियों के दिन है तो शरबत बार-बार 2-2 3-3 दफ़ा शरबत पीना होता है। फिर दूध पीता हूँ उसमें भी चीनी डालो, तो चीनी हर चीज़ में डालता ही रहता हूँ ना। मुझे लगता है चीनी कम करनी पड़ेगी, ये तरीका ठीक नहीं चलेगा, ये अब शुगर इंटेक ज़्यादा हो रहा है। दूसरा अंडे खाता हूँ, अंडे की ज़र्दी है, अंडे तो मैं दिन में 2 ही खाता हूँ, तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक्सरसाइज़ करता हूँ उसमें यूज़ हो जाता है। शुगर अलबत्ता ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो मतलब मुझे एक्सपीरियंस भी है और सुना भी हुआ है, नॉलेज भी है, गूगल भी किया हुआ है कि शुगर ज़्यादा लेने से क्या होता है कि इंसान का जो ये वाली फीलिंग आ जाती है, सिम्पटम्स, थकावट और सुस्ती और इस तरह की ना। तो एक तो अब मैं क्या मतलब ये कि एक तो ये कि कोई ज़्यादा एक्सरसाइज हैवी नहीं लगानी, साइकिलिंग, थाइज़ की एक्सरसाइज, स्टेपिंग की एक्सरसाइज नहीं करनी, रिलैक्स एक्सरसाइज बस घर में जो कर रहा हूँ ना ये सबसे बेस्ट है बस, इस एज के हिसाब से। और कभी कभार साइकिलिंग हो गई, कभी कभार कराटे हो गया, ठीक है।
रेगुलर बेसिस पर नहीं होगा कि हफ़्ते में एक दिन ये लगानी है, दूसरे दिन ये लगानी है, तीसरे दिन ये लगानी है, ये चीज़ नहीं चलनी, ठीक है, मेरे लिए ये सूट नहीं करती मुझे। तो और दूसरा ये कि मैं हैवी डाइट भी नहीं ले सकता कि यानी कि एक दिन में मैं 1 किलो चिकन खा लूँ या 5-6 अंडे खा लूँ, ये मेरा स्टमक इस तरह का वो चीज़ अफोर्ड नहीं करता, ठीक है। गुर्बत भी है, मतलब इस तरह के इस फाइनेंशियली मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो अगर करता भी होता तो तब भी मैं ना करता, क्योंकि ये मुझे ख़ुद मेरा जो जिस्म है, स्टमक है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतना पेट भर के खाना खाऊँ ना। स्टमक पर बोझ पड़ता है, अंदरूनी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए भी ज़रूरी है कि आपने उस पर लोड नहीं डालना। तो ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं और जो बॉडी हम बनाते हैं और फिर इतने इतने अंडे खा रहे होते हैं या इतने चिकन खा रहे होते हैं, तो वो तो मैं उस लाइफ़स्टाइल के और उस तरह के हेल्दी फ़िटनेस का जो तरीक़ाकार है, मैं उसको पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने ये तजुर्बा किया हुआ है। उससे क्या होता है, हर वक़्त आपका पेट भरा रहता है और आप जो है ना सिस्टम अंदर का हैवी फ़ील होता है, तो आपको अच्छा फ़ील नहीं होता। पेट जितना खाली हो उतना अच्छा रहता है। तो उस लिहाज से कम डाइट है तो फिर कम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। और चूँकि एज भी इस लिहाज से, तो उस लिहाज से फिर और कम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। डाइट तो ऐसी जा रही है जैसे ज़रूरत है, और एक्सरसाइज कम करनी पड़ेगी, रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, बाकी जो भी हैं, लेकिन एक्सरसाइज के हवाले से कम करनी पड़ेगी। हफ्ते में मेरा ख़्याल है मैं एक हफ्ते में रोज़ाना भी एक एक्सरसाइज लगाऊँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो स्लो लगा रहा हूँ ना। इन जो घर में कमरे में लगाता हूँ वेट ट्रेनिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ वेट नहीं है, उसमें स्ट्रेचिंग है, आराम है, लेटना है, ये है, वो है, थोड़ा स्ट्रेचिंग है ना, तो वो ज़रा सुकून देता है जिस्म को, जैसे इंसान मसाज कर रहा होता है, ऐसा फ़ील होता है। तो इसमें ज़्यादा इतना एफ़र्ट नहीं लगती, मैं थकता भी नहीं हूँ। घर की ये कमरे में जो एक्सरसाइज करता हूँ ये सही है, ये तो रेगुलर भी हो सकती है। अगरचे मैं ये रेगुलर ये भी नहीं करूँगा, हफ्ते में 1-2 दिन करूँगा। तो बस ये चीज़ है कि ये हिसाब किताब है। और शुगर लेवल जो है ना वो एक्सरसाइज से ही कम आता है, कम होता है, यानी कि बैलेंस पर नॉर्मल हो जाता है शुगर लेवल इंसान जब एक्सरसाइज करता है। तो उससे मुझे लगा कि आज जिस्म मेरा देखो ठीक हो गया। अभी एक्सरसाइज करने से पहले इतना हैवी फीलिंग कर रहा था, आवाज़ हैवी थी, और तो अभी अभी मैंने एक्सरसाइज की तो अभी मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। तो एक तो ये है कि ये मामला है कि एज इंसान की जब ज़्यादा हो जाती है तो डाइट का भी हिसाब लेना है, ख़्याल रखना है, क्योंकि इस एज में फिर शुगर वूगर ये बीमारियाँ तो पैदा होती रहती है ना, तो उस हिसाब से फिर शुगर ज़्यादा लेनी नहीं है, खानी नहीं है। और अगर खा भी रहे हैं तो फिर आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है रेगुलर, मतलब जिस हिसाब से हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिस हिसाब से आपका सूट करता है आपको ना। तो अब इंशाल्लाह मैं भी अपना शुगर जो है ना वो चीनी थोड़ी सी कम करूँगा और ये चीज़ें कम करूँगा, और बाकी एक्सरसाइज जो है ना वो चलती रहेगी इंशाल्लाह। इस हिसाब से ज़्यादा, देखिए इस एज में अब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा साइकिलिंग हो रही है, तो वो क्या, वो इंसान थक रहा है, वो रिकवर नहीं हो रहा, बॉडी रिकवर नहीं हो रही। ये चीज़ है कि जिस चीज़ का मुझे ख़्याल रखना चाहिए। और आप में जो सुन रहे हैं मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस चीज़ का ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।